नमस्कार दोस्तों। आज हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता डिस्कस करते हैं। बच्चन जी हिंदी के प्रसिद्धतम कवियों में से एक कवि रहे हैं और मुख्यतः वो मधुशाला और अग्निपथ इस प्रकार की कुछ रचनाओं के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, ज़्यादा उनका जिक्र होता है। पर दरअसल बच्चन जी ने लगभग 50 वर्ष तक साहित्य की अनवरत सेवा की है। अनेक कविता संकलन उनके प्रसिद्ध हुए हैं और उन्होंने बहुत उच्च कोटि की काव्य रचना और फिर अंतिम पायदान पर जीवन के उन्होंने 4 भागों में अपनी आत्मकथा लिखी है, जो कि बेहद उच्च कोटि का साहित्य माना जाता है। तो आज एक मैं उनकी कविता ले रहा हूँ जो थोड़ी कम सुनी जाती है, कम उसका जिक्र होता है। पहले मैं कविता पूरी एक बार पढ़ देता हूँ, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। क्या करूँ संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूँ, मैं दुखी जब जब हुआ संवेदना तुमने निभाई, मैं कृतज्ञ हुआ हमेशा रीति दोनों ने निभाई, किंतु इस आभार का अब हो उठा है बोझ भारी, क्या करूँ संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूँ। एक भी उच्छ्वास मेरा हो सका किस दिन तुम्हारा, उस नयन से बह सकी कब इस नयन की अश्रुधारा, सत्य को मूंदे रहेगी शब्द की कब तक पिटारी, क्या करूँ संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूँ। कौन है जो दूसरे को दुख अपना दे सका है, कौन है जो दूसरे से दुख उसका ले सका है, क्यों हमारे बीच धोखे का रहे व्यापार जारी, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूं। क्यों न ले हम मान हम हैं चल रहे ऐसी डगर पर, हर पथिक जिस पर अकेला दुख नहीं बढ़ते परस्पर, दूसरों की वेदना में वेदना जो है दिखाता, वेदना से मुक्ति का निज हर्ष केवल वह छिपाता। तुम दुखी हो तो सुखी में विश्व का अभिशाप भारी, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूं। जैसा कि आपने गौर किया होगा, हिंदी भाषा का बेहद सुलझा हुआ, बहुत हृदयस्पर्शी इस्तेमाल इसमें बच्चन जी ने किया है। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को अगर हम देखें, इस कविता को लिखे जाने के समय के, तो बच्चन जी उस समय उनका एक पहला विवाह हुआ था और वो उनकी पत्नी अल्पायु रही थी। उनको टीबी की वजह से विवाह के कुछ समय पश्चात ही उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद घर में गरीबी का भी वातावरण था और भी पारिवारिक अनेक समस्याएं चल रही थी और एक तरह से पूरा परिवार वक्त और बुरे समय के थपेड़ों से जूझ रहा था। उस दरमियान ये लिखी गई कविता है और जैसा कि अक्सर होता है, अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई बुरी घटना घटती है तो आजू बाजू वाले मित्र वर्ग भी हैं, संवेदना प्रकट करने आते हैं और उस संवेदना प्रकट करने की औपचारिकता होती है। कई बार उस व्यक्ति अगर सिंसियर भी हो तो भी यह एक कटु सत्य है कि हमारा दुख हमें ही झेलना पड़ता है। सामने वाला कितना ही हमारे दुख में शामिल होने का प्रयत्न करे, लेकिन अंततः हमारा दुख हमें ही झेलना पड़ता है। इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए और इस तरह की परिस्थिति में दुनिया में जितने भी लोग आते हैं, और ये होता ही रहता है हमेशा ही, कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति के साथ कोई ना कोई कठिनाइयाँ आती है लाइफ के अंदर, और ये सब प्रोसेस से हर व्यक्ति शायद गुजरता है, कभी ना कभी, कोई ज़्यादा कोई कम। तो बच्चन जी ने उन सब लोगों की भावनाओं को एक तरह से आवाज़ दी है। तो बच्चन जी कहते हैं, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूं, मैं दुखी जब जब हुआ संवेदना तुमने दिखाई, मैं कृतज्ञ हुआ हमेशा रीति दोनों ने निभाई। आप आए, आपने कहा बहुत बुरा हुआ, हमको बड़ा बुरा लगा, सदमा लगा, सारी चीज़ें होती है। और जो व्यक्ति रिसीविंग एंड पर है, जो व्यक्ति पीड़ा से गुजर रहा है, वो भी कहता है कि चलो आप आए, अच्छा लगा। तो ये सारी रीति तो दोनों निभाते हैं, लेकिन इससे नतीजा क्या निकलता है, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूं। एक भी उच्छ्वास मेरा
हो सका किस दिन तुम्हारा, मेरी कोई हताशा की सांस कब आपकी हो सकी। एक भी उच्छ्वास मेरा हो सका किस दिन तुम्हारा, उस नयन से बह सकी कब इस नयन की अश्रुधारा। अंततः मेरे आंसू मुझे ही बहाने हैं, मेरे आंसू और किसी की आंखों से निकल नहीं सकते। जो मेरे हिस्से का गम है, जो मेरे हिस्से के दुख है, वो अंततः मुझे ही झेलने हैं। एक भी उच्छ्वास मेरा हो सका किस दिन तुम्हारा, उस नयन से बह सकी कब इस नयन की अश्रुधारा। शब्द से मूंदे रहेगी, सत्य को मूंदे रहेगी शब्द की कब तक पिटारी। शब्द की पिटारी, हम जो बातें करते हैं, हम जो दुख संवेदना प्रकट करते हैं, वो अंततः सिर्फ एक प्रयास होता है, एक आवरण होता है, और उससे कोई दुख किसी का हकीकत में इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाए, या मैं आपका दुख जी लूँ या मेरा कोई दुख और जी ले, ये हो नहीं पाता है। हम सिर्फ शब्दों के आवरण से उनको ढकते हैं। ये शेक्सपियर ने हैमलेट में वर्ड्स कि इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ शब्द ही है। कौन है जो दूसरे को दुख अपना दे सका है, कौन है जो दूसरे से दुख उसका ले सका है। क्यों हमारे बीच धोखे का रहे व्यापार जारी। ये हम किसको मूर्ख बना रहे हैं, ये हम किसके साथ खेल खेल रहे हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है। दुख हमको ही झेलने पड़ते हैं। संवेदनाएं चुभने लगती है एक समय के बाद, उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति दुख से गुजर रहा है और उसके पास उस दुख का कोई इलाज नहीं है। क्यों न ले हम मान, हम हैं चल रहे ऐसी डगर पर, हर पथिक जिस पर अकेला दुख नहीं बंटते परस्पर। हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारे दुख कभी बंट नहीं सकते। इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए, अंगीकार कर लेना चाहिए। क्यों न ले हम मान, हम हैं चल रहे ऐसी डगर पर, हर पथिक जिस पर अकेला दुख नहीं बंटते परस्पर। दूसरों की वेदना में वेदना जो है दिखाता, वेदना से मुक्ति का निज हर्ष केवल वह छिपाता। ईमानदारी से याद कीजिएगा, कितनी बार हम ये रिएक्शन देते हैं, अरे अगर इस जगह मैं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। ये क्या चीज़ है। ये हम दूसरे की वेदना में जब वेदना दिखाते हैं तो उस वेदना से हमारी मुक्ति का हर्ष भी कहीं ना कहीं हमारे मन में पीछे होता है। दूसरों की वेदना में वेदना जो है दिखाता, वेदना से मुक्ति का निज हर्ष केवल वह छिपाता। तुम दुखी हो तो सुखी मैं। ये पूरी दुनिया रिलेटिव है, एवरीथिंग इज रिलेटिव। ये सारी गणनाएं सुख और दुख की किसी की तुलना पर ही निर्भर है। पैदल चलने वाले हैं तो साइकिल चलने वाला सुखी है, साइकिल वाले हैं तो शायद मोटरसाइकिल वाला सुखी है, मोटरसाइकिल वाला है तो गाड़ी वाला, एंड सो ऑन। और ये सारी चीज़ों में ऐसे ही होता है। तो हमारा सुख की परिभाषा यही होती है कि कोई और हमसे ज़्यादा दुखी है, या हमारे को ये एहसास होता है कि हम जितने दुखी हैं उससे बहुत ज़्यादा दुख इस दुनिया में उपस्थित है, इससे बहुत ज़्यादा दुख लोग पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख हमसे, बहुत ज़्यादा लोग हमसे वंचित हैं, हमसे भी ज़्यादा शोषित हैं। तो इन चीज़ों से ही हम हमारे सुख की गणना करते हैं। हमारा जो सुख है वो शाश्वत, वो ठोस, वो सिर्फ हमारा सुख जिसका कोई कंपैरिजन नहीं, ऐसा दुनिया में किसी का कोई सुख नहीं। तुम दुखी हो तो सुखी में, विश्व का अभिशाप भारी। यही अभिशाप है। हम कोई काला है तो गोरा, कोई ठिगना है तो लंबा, ये इस रिलेटिविटी से ही हम हमारे सुख दुख को नापते हैं। और नबियों ने, गुरुओं ने, संतों ने, मुनियों ने जिस शाश्वत चिरंतन सुख की कल्पना की है, वहाँ तक तो ना हम पहुँच पाते हैं और ना हम उस दिशा में भी कोई प्रगति करते हैं, क्योंकि हम इसी माया जाल में मेरा तेरा और तुलनात्मक सुख और दुख, इसी में हम खो के रह जाते हैं। अगेन, जैसा मैंने पिछली बार फैज़ की नज़्म को डिस्कस करते समय कहा था कि इन बड़े कवियों की ये जो बड़ी कविताएं लिखते हैं या
उस स्तर का थॉट जनरेट करते हैं। इनकी खासियत होती है कि ये हमेशा अपने व्यक्तिगत स्तर से उठ के यूनिवर्सल स्तर पर आ जाते हैं। वो ऐसी बात कह जाते हैं जो मुझ पे, आप पे, सब पे लागू होती है, और यही उनके महान कवि होने के पीछे का एक तरह से राज होता है। और इसीलिए हमको ये कविताएं इतनी पसंद होती है, क्योंकि ये हमारे दिल के पास होती है। ये हमसे कुछ ऐसी बातें शब्दों में लाके हमारे सामने रखती है जो हमारे मन में हो सकता है इतने सुंदर और इतने व्यवस्थित शब्दों में नहीं रहती है। तो ये बच्चन जी की एक बड़ी खूबसूरत कविता है। इसका उनके जीवन के साथ भी बहुत बड़ा संबंध था, क्योंकि जब एक बार उन्होंने जब कविता सुनाते थे, और एक बार ये कविता सुनाते समय एक अपरिचित स्त्री जिससे उनका कुछ देर पहले ही परिचय हुआ था, वो भी उस जगह उपस्थित थी। बड़ी निजी सी 4-5 लोगों का घर में जमावड़ा था, और उसमें उन्होंने जब ये कविता सुनाई तो उस स्त्री ने बच्चन जी को गलत साबित किया। जब उन्होंने ये पंक्ति बोली, उस नयन से बह सकी कब इस नयन की अश्रुधारा, तो उस स्त्री के नयनों में बच्चन जी के शोक की जो स्थिति थी उनके जीवन की, उसको लेके उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। और 15 दिन के अंदर वो श्रीमती तेजी बच्चन, उनका विवाह हो गया और श्रीमती बच्चन बन गई। तो ये कविता कहीं ना कहीं बच्चन जी के जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई भी थी। उन दोनों के जीवन को मिलाने वाली कविता के रूप में भी उसने काम किया। और एक तरह से बच्चन जी को जो विचार उन्होंने इस कविता में दिया है, तो ये भी सिद्ध हो गया कि यही विचार एकमात्र सत्य भी नहीं है, अपवाद इसके भी होते हैं। धन्यवाद।